तो मैंने कहा नहीं, कोइंसिडेंसेस हुए हैं मेरी लाइफ में, ऐसी बहुत सारी कहानियां भी मैंने सुनी है, मुझे सपने भी आए हैं। बचपन में मैं उठ गया था एक दिन, मेरी माँ ने मुझे बुलाया, बोला किट्टी या किन्ना या ऐसा कुछ कहते, किट्टी और किन्ना ऐसे निकनेम्स थे मेरे। तो किट्टा किन्ना ऐसे कहने लगे मुझे उठाने के लिए सुबह, और मैंने कहा नहीं, मेरा नाम, मुझे मेरे नाम से पुकारो, मैं हूं गोकुल नंदन दास, मैं हूं क्या था, पीताम्बर दास जी बोलो मुझे। तो ऐसे सब थे और मैं उन्हें बहुत सीरियसली ले रहा था। मैं कह रहा था कि नहीं नहीं, ये दीज आर ऑल साइंस कि मैं एक इवॉल्व्ड आत्मा हूं, मैं रीइनकार्टिनेटेड आत्मा हूं, वगैरह वगैरह। मैंने पोएट्री भी बहुत सारे लिखे थे उस टाइप के, जो अभी भी हैं इंटरनेट पे। लेकिन मैंने कहा नहीं, ये सब होने के बावजूद मुझे कहना पड़ रहा है कि देयर इज नो सुपरनैचुरल, और रीइनकार्नेशन के लिए भी प्रूफ नहीं है। हालांकि हम काल्पनिक तरीके से रीइनकार्नेशन मतलब पुनर्जन्म के बारे में सोचते हैं, और काल्पनिक तरीके से हम कर्म के बारे में सोचते हैं, कर्म थियरी, यानी हम ये इस जन्म में कुछ करेंगे तो अगले जन्म में उसके परिणाम भुगतने पड़ेंगे वगैरह, और अभी का जो जन्म है वो प्रीवियस जन्म के कर्मों के फल हैं, ये टाइप से। तो ये जो कर्म फल, और फिर वो जो भक्ति योग, ज्ञान योग, कर्म योग, ये सब था, और मैं बहुत उसके ऊपर बहुत सोचा करता था। और अद्वैत और द्वैत और इस्लाम के का कंसेप्ट बोलूं तो शिर्क के बारे में मुझे बहुत, शिर्क या कुफ्र के बारे में मैं बहुत सोचा करता था। शिर्क एक कंसेप्ट है, बहुत ही इंटरेस्टिंग कंसेप्ट है, मैं आपको समझाऊंगा। भगवत गीता का निष्काम कर्म कंसेप्ट बहुत बढ़िया है, बढ़िया कंसेप्ट्स हैं, बहुत अच्छे हैं कंसेप्ट्स एज गाइडलाइंस कि जीना कैसे है उसके लिए बहुत सही है। लेकिन ये सब होने के बावजूद प्रूफ नहीं बनता है, ये सब भी प्रूफ नहीं बनता है कि एक परमात्मा है या आत्मा है, या हम जो देखते हैं ये दुनिया जो है, दुनिया में कुछ सुपरनैचुरल है जिसको साइंस से एक्सप्लेन नहीं किया जा सकता है, जो फिजिक्स, बायोलॉजी, केमिस्ट्री वगैरह वगैरह से अलग है, हटके है। जैसे कि आत्मा, परमात्मा, जो फिजिक्स केमिस्ट्री में आते ही नहीं है। तो ऐसी कोई चीज नहीं है, बिल्कुल ही नहीं है, और मुझे कहना पड़ता है कि वो नहीं है, सब कुछ कंसिडर करने के बाद। और अगर मैं कहता हूं कि है, तो आई विल नॉट बी इन इंटेग्रिटी विथ माई सेल्फ। मैं अपने आप के साथ सही नहीं कर रहा हूं, मैं अपने अस्तित्व को ही एक तरीके से झुटला रहा हूं, और मैं अपने आप को धोखा दे रहा हूं। तो ये, इस बात का मुझे बहुत ही ठोस तरीके से विश्वास हो गया, और उस दिन मैंने कहा नहीं, नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं है। और ये जो पोजीशन था, मैंने जो कहा नास्तिकता का पोजीशन, मेरा बेटा भी साइकोलॉजिकली वहीं पे पहुंच गया था, साइकोलॉजिकली, मेंटली, इंटेलेक्चुअली उसी जगह पे पहुंच गया था। तो मुझे कन्विंस नहीं करना पड़ा, तो मैंने उसे कन्विंस नहीं किया, उसने मुझे कन्विंस नहीं किया, और हम दोनों एक इसी जगह पे आ गए, इसी सोच पर आ गए, और इसी सोच पर एकदम स्थिर हो गए। और सोच क्या है, वो हिंदी का गाना है ना, ये जीवन है, इस जीवन का यही है, यही है, यही है रंग रूप, थोड़े खुशियां, थोड़े गम हैं, थोड़ी खुशियां, थोड़े गम हैं, यही है, यही है, यही है छांव धूप, ये जीवन है। तो हम दोनों
इसी जगह पे पहुंच गए कि जो भी है यहीं पे है, यही है, इसी को संभालो, इसी को ठीक से संभालो, दिमाग को भटकने मत दो, इधर उधर की सोच से उसको भटकाओ मत, और हर चीज, हर विचार को, हर विचारधारा को परख कर देखो, अपने इंटेलेक्ट को संभालो, उसको प्रोटेक्ट करो। मैं हूं आपका दोस्त कृष्ण अर्बन नक्सल। जय हिंद।